श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणम। रविवार का दिन, अवकाश का दिन और लगभग दोपहरी का समय। आकाश में सूरज भी तेज तपता है, प्रकाश भी है, ताप भी है, दोनों साथ में आते हैं और साथ साथ फैक्ट्रियों का, मिलों का धुआं भी खूब। हमारी दुनिया में एकदम शुद्ध चीज़ मिलना मुश्किल है। हम खोजें कि शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। अब तो लोग कहते हैं कि हिमालय भी शुद्ध नहीं रहा। पहले मानते थे कि हिमालय तो बिल्कुल शुद्ध है, वहाँ चले जाओ, शायद पर्यावरण का प्रदूषण वहाँ तक भी पहुँच गया और पहुँच रहा है। जब सारा आकाश धुएं से और प्रदूषण से भरा हुआ है, तब शुद्धता कहाँ खोजे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको धुएं से, धूल से बचना चाहिए, और कहा साथ साथ इन चीज़ों को खाने से भी बचना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, न खाना तो हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है, जिसको चाहे तत्काल छोड़ सकते हैं, पर धुआं धूल तो हमारे हाथ की बात नहीं है। कैसे बचे, बड़ा कठिन है। सब जगह धूल और धुआं भी कम नहीं है। पहले हमने आज सोचा कि अब सूरत शहर को छोड़ रहे हैं और शुद्ध वातावरण आएगा तो कुछ प्राणायाम शुरू करना है, पर आगे आकर देखा तो ये तो सूरत का बाप है। हाँ, शहर में इतना धुआं नहीं था, तेरापंथ भवन में भी इतना धुआं नहीं था और मॉडल टाउन में भी इतना नहीं था। हमें क्या पता, रास्ते में धुआं ही धुआं है, फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ है। बड़ा कठिन काम होता है, कैसे बचें। तो इसका एक निष्कर्ष हम निकालें कि बाहर से बचना हमारे हाथ की बात नहीं है। कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि भीतर की अशुद्धि से बचें, भीतर की गंदगी से बचें। अगर इतना कर लें तो शायद हम सुख से जी सकते। एक आदमी बहुत सुख से जीता था, बड़ा प्रसन्न रहता, कभी उसको आवेश नहीं आता, शांति से रहता। तो कुछ लोग मिले, बोले बात क्या है, इसके पास कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं है, अच्छा है, पर कोई बहुत करोड़पति अरबपति आदमी नहीं है, परिवार भी है, सबके साथ रहता भी है, पर इतना खुश रहता है, इतनी प्रसन्नता कि हर क्षण इसके चेहरे पर प्रसन्नता टपकती रहती है और दूसरे का भी मन होता है कि ऐसी प्रसन्नता हमें मिल जाए। कारण क्या है? दो चार समझदार व्यक्ति मिले, उसके पास गए और बोले भैया कोई बताओ बात क्या है, कोई राज क्या है तुम्हारा, इतने प्रसन्न रहते हो, हमेशा देखा तुम्हारे चेहरे पर कभी सलवट नहीं देखी, आक्रोश का चिन्ह नहीं देखा, कभी आवेश की रेखाएं खींची हुई नहीं देखी, इतने खुश और इतने प्रसन्न रहते हो, आखिर बात क्या है? वह बोला अशुद्धा स्मृतयो नष्टा।
शुद्ध संकल्पवानहम चिंतनम निर्मलम भाति सुखम जीवाम्यहम ततः। मैं सुख से जीता हूँ, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता टपकती है, खुशी का निर्झर प्रवाहित चेहरे पर रहता है, बहता रहता है। उसका कारण तुम जानना चाहते हो? कहाँ? तो देखो, कारण यह है कि मेरी अशुद्ध स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी है। मैं याद तो करता हूँ, याद के बिना तो कोई काम नहीं चलता, पर कभी भी अशुद्ध स्मृति नहीं करता, अशुद्ध बात को याद नहीं करता। जो अतीत में हो गया, कभी अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, उसको याद नहीं करता हूँ। तनाव कभी नहीं होता, सिर पर भार नहीं ढोता हूँ, भार नहीं ढोता हूँ मैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, दुखी वे बनते हैं, छोटी सी कोई घटना हो गई, घटना तो चली गई, बात चली गई, किंतु भार वर्षों तक नहीं जाता। किसी ने एक अपमान का शब्द कह दिया, इतना कह दिया, तू मूर्ख है, आलसी है, इतना सा कहा, भार सिर पर इतना हो गया कि महीनों तक वह भार कभी उतरता ही नहीं है। तनाव बना रहता है कि मुझे क्यों कहा, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं मूर्ख भी नहीं हूँ, मुझे क्यों कहा। कारण क्या है? उसको याद करता रहता है, दुखी बनता है। हम निष्कर्ष निकालें कि याद के बिना काम नहीं चलता, अतीत की स्मृति के बिना हमारा काम नहीं चलता। पर अतीत की स्मृति आदमी को सुखी भी बनाती है और दुखी भी बनाती है। अप्रिय घटना घटित हो गई और उसे आप याद करते रहे, आना जाना कुछ भी नहीं, पर दुख तो तैयार, अब दुखी बन जाएंगे। आप लोग जानते हैं, कल्पना से आदमी सुख भी बहुत भोगता है और कल्पना से दुखी भी बहुत बनता है। कल्पना सपना दोनों देते हैं, सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। अच्छी कल्पना आई मन में, आदमी प्रसन्न हो गया, कल्पना से बड़ा आदमी भी बन जाता है और कल्पना से बहुत कुछ पा लेता है, अच्छा होता है। योजना बनाता है, कल्पना करता है, मैं ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, और बन भी जाता है। और बुरी कल्पना, अनिष्ट कल्पना, अप्रिय कल्पना दुख देती है। आदमी ज़्यादा कल्पना का दुख भोगता है। ज्ञान और अज्ञान के कारण ही चिंतन निर्मल नहीं होता। चिंतन निर्मल होता है तब यथार्थ का ज्ञान होता है, और चिंतन शुद्ध नहीं होता तो सही बात का ज्ञान नहीं होता। समुद्र में नौका जा रही थी, तूफान आया, नौका डगमगाने लग गई, सब घबराए, बोले कि अब तो नौका डूब रही है, क्या होगा। एक आदमी जिसका चिंतन अच्छा नहीं था, समझ नहीं थी, बोला डरते क्यों हो, नौका अपनी थोड़ी है, हम तो किराए से लेकर आए, नौका किराए की है, हमें डरने की क्या बात है। बिना सही चिंतन के सही बात को समझ नहीं सकता। अरे किराए की है, मरना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, तुम्हारी हो चाहे किराए की हो, क्या फर्क पड़ेगा। पर विवेक नहीं कर सकता। सही चिंतन, शुद्ध चिंतन बहुत दुर्लभ बात है। आदमी सही ढंग से सोच नहीं सकते, और जब सही चिंतन नहीं करते तो फिर अकारण तनाव आ जाता है, समस्याएं आ जाती है, दुख भी हो जाता है, कारण कि चिंतन यथार्थ नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं निर्मल चिंतन करता हूँ, पवित्र चिंतन करता हूँ, यथार्थ का चिंतन करता हूँ और सही चिंतन करता हूँ, इसलिए मैं कभी दुखी नहीं बनता। सुखम जीवाम्यहम ततः। बंधुओं, मैं सदा सुख से जी रहा हूँ, कोई दुख नहीं है। अब आप तीनों विषयों पर विचार करें
तीन हमारी बड़ी शक्तियां हैं हमारे पास। एक हमारी शक्ति जो स्मृति की शक्ति है। स्मृति बहुत बड़ी शक्ति है। स्मृति के बिना विकास नहीं हो सकता। हमारा बहुत सारा विकास जिसका आधार बनती है हमारी स्मृति, याददाश्त। परीक्षा के दिन होते हैं, विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं और कहते हैं कि ऐसा सुनाओ कि हमारी याददाश्त बढ़ जाए और हम ठीक पेपर कर सके। स्मृति की आवश्यकता, व्यापार में आवश्यकता, सब में स्मृति की आवश्यकता। आजकल वैज्ञानिक युग में अब स्मृति की उपयोगिता तो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर की स्मृति इतनी हो गई। अब आजकल आदमी कंप्यूटर की मेमोरी पर ज़्यादा विश्वास करता है, अपनी मेमोरी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। अंतर तो आया है, पर आप भूले नहीं, अगर स्मृति की शक्ति नहीं है तो कंप्यूटर को भी भूल जाएंगे। आखिर चलाने वाला कौन है? आदमी तो है, वही भूल जाएगा। एक बुढ़िया की स्मृति कमज़ोर हो गई, दिन में क्या करना कुछ पता नहीं लगता, परेशान थी। पोता समझदार था, बोला दादी आप इतनी परेशान क्यों रहती है? कि बेटा क्या करूं, किस समय क्या काम करना मुझे याद नहीं रहता। उसने कहा चिंता मत करो, मैं एक पन्ने में सारा लिख कर दे दूंगा कि सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, एक पन्ने में लिख कर दे दूंगा और आपकी चिंता दूर हो जाएगी। अच्छी बात है, लिख दिया, सारा लिख दिया, पन्ना दे दिया। शाम को आया, वह पढ़ाई के बाद स्कूल से आया, बोला दादी आज तो ठीक भी था। अरे ठीक क्या हुआ? तो मैंने सारा लिख कर दे दिया था, तुम समझता नहीं, वह पन्ना कहाँ रखा, मैं तो भूल गई, पन्ना ही नहीं मिला। अब उसका क्या करें? अब स्मृति बड़ी शक्ति है, उसके बिना कोई हमारा काम नहीं चलता। बहुत बड़ी शक्ति है याददाश्त। इतने लोग आए हैं, स्मृति है, अपने अपने घर पर चले जाएंगे। अगर स्मृति नहीं हो तो कहाँ से आया, कहाँ जाना, इसका भी भान नहीं रहता। हमारे जीवन की एक बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्तियों में है। धन भी इसके सामने छोटा पड़ता है। धन भी स्मृति है तब है, नहीं तो याद ही नहीं रहता कि मेरे पास क्या है। तो स्मृति की शक्ति। दूसरी हमारी कल्पना की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है कल्पना शक्ति। और ये सारे कल्पना शक्ति के रूप है। इतना बड़ा विशाल भवन बना, किस आधार पर बना? आदमी ने कल्पना की मुझे ऐसा बनाना है। आर्किटेक्चर, इंजीनियर, मजदूर, मटेरियल सब बाद में आते हैं। सबसे पहले कल्पना होती है, आदमी कल्पना करता है कि ऐसा हमें करना है, तब वह काम होता है। हमारी बहुत बड़ी शक्ति है कल्पना। हमने तो स्वयं देखा, आचार्य तुलसी को देखा, बड़ी बड़ी कल्पनाएं की, काम साकार हो गई। अगर कल्पना नहीं करना जानते कोई काम बड़ा हो ही नहीं सकता। जो समाज का मुखिया, परिवार का मुखिया, घर का मुखिया या धर्म का मुखिया, राज्य का मुखिया कल्पनाशील नहीं, कल्पना करना नहीं जानता, वह कोई बड़ा काम कर नहीं सकता। कल्पना बहुत बड़ी शक्ति है। कल्पना करता है और कल्पना में एक दिन आकार होता है, रंग भर जाता है, रेखाएं खिंच जाती है। हमारी तीसरी शक्ति चिंतन की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है चिंतन की शक्ति। चिंतन के द्वारा कितना विकास हुआ है। कल्पना कर ली, अंतरिक्ष में जाना है, कल्पना हो गई, कल्पना का काम तो हो गया पूरा। अब उसे क्रियान्वित करने के लिए चिंतन की जरूरत है। चिंतन कि कैसे किया जाए, जो स्वप्न आया, जो कल्पना की, उसे चरितार्थ कैसे किया जाए, उसके लिए चिंतन की जरूरत है। बहुत कम लोग चिंतन नहीं कर पाते, वस्तु स्थिति को सोच नहीं पाते, अकारण समस्या से घिर जाते हैं।
अगर सही बात को चिंतन कर सके तो समस्या पैदा नहीं होती। चिंतन के अभाव में बड़ी कठिनाई होती है, और चिंतन करना कुछ लोगों में तो स्वभाव बढ़ भी जाती है। हम हर बात पर चिंतन करें, कपड़ा पहनते हैं, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, हमें क्या चिंतन की जरूरत नहीं है? कपड़ा पहनता है आदमी, अगर कपड़े के बारे में चिंतन करें तो वह ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा भी नहीं करेगा, कपड़े का अपव्यय भी नहीं करेगा। आज पहना कल फेंक दिया, कहीं डाल दिया, बाजार में बहुत मिलता है। वे चिंतन करें तो पता चलेगा कि सैकड़ों व्यक्तियों का श्रम लगा है तब एक कपड़ा बना है। किसी ने खेत को साफ किया, फिर कपास के बीज की बुआई की, फिर फसल उगने लगी, कैसे पाला, उसको पोषा, कैसे किया, फिर रुई आई, और रुई के बाद कितनी अवस्थाएं, कितने लोगों का, सैकड़ों व्यक्तियों का श्रम लगता है, तब वह बाजार में आता है और बाजार से खरीद कर आदमी घर में लाता है। उसे ये पता है कि बाजार से सीधा मिल गया, सीधा तो मिल गया, उसके पीछे कितने लोगों का श्रम लगा है, उस पर विचार करें तो शायद आदमी कपड़े का अपव्यय नहीं करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। केवल उसका मूल्यांकन नहीं करेगा, बनाने वालों का मूल्यांकन करेगा कि कितने लोगों ने अपने श्रम से इस काम को किया है, तब हमारे पास पहुंचा है। तो हमें उनके श्रम का भी मूल्यांकन करना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। यह एक श्रृंखला है हमारी सारी। आदमी नहीं सोचता कि सीधा मिल गया। चिंतन के अभाव में न तो श्रम का मूल्यांकन होता और न श्रमिक के जीवन का मूल्यांकन होता, और इसीलिए परस्पर में दूरी बढ़ती जाती है और हिंसा भी बढ़ती जाती है। एक अमीर बनता चला जाता है, एक गरीब बनता चला जाता है, चिंतन के अभाव में। चिंतन बहुत जरूरी है। महिला ने रसोई बनाई, परोसी, पति भोजन करने बैठा, नमक कोई कम रह गया, थाली के ठोकर लगाई, बिखेर दिया सारा। कारण आवेश, आवेश चिंतन को समाप्त कर देता। चिंतन सही नहीं हुआ। अगर चिंतन करता, कभी ऐसा नहीं होता कि बेचारी ने कितने श्रम के साथ रसोई बनाई है, घंटा लगा होगा। पुराने ज़माने में तो चूल्हा फूंका, आजकल वह नहीं करना होता, तो भी गैस का कितना कठिन काम है, और उसमें बैठी बैठी बनाई है, और थोड़ा सा रह गया, इतने में क्या। चिंतनशील व्यक्ति सुख से जीता है। इस प्रसंग में एक कबीर की घटना बहुत सुंदर है। कबीर बड़े संत हुए हैं और बड़े साधक पुरुष थे ही। कबीर के पास एक युवक आया और बोला, मैं आपसे एक परामर्श करना चाहता हूँ। बोलो क्या करना चाहते हो? कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। अब इसका उत्तर कैसे दें? कबीर ने कहा, बैठो, बैठ जाओ, बाद में उत्तर दूंगा। कबीर ने पत्नी से कहा कि 2 गिलास दूध लाओ। पूरी योजना समझा दी थी। दूध लाई, पिया। कबीर पी गए और बोले, देखो कितना मीठा दूध है, कितना बढ़िया, कितना मीठा दूध है। युवक बोला, मैं तो आपसे परामर्श करने आया था, आपकी बात सुनकर तो मैं सोचता हूँ मूर्खता की यहाँ आए ही क्यों आपके पास। इतना नमकीन दूध जिसमें लगता है नमक मिला है, और आप कहते हैं बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। कबीर ने कहा, देखो पत्नी रोज सेवा करती है और रोज मीठा दूध पिलाती है,
एक दिन भूल से चीनी की जगह अगर नमक आ गया और हम कहें कि बहुत अच्छा नहीं, उसको गाली देंगे, कड़वाहट करेंगे, उलाहना देंगे, तो बेचारी का सारा श्रम चला जाएगा। हमें सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। अगर तुम सहन कर सको तो शादी करो, ऐसा नहीं कर सको तो कुंवारे रहो, शादी करना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। आजकल बहुत सारे झगड़े पति पत्नी में क्यों होते हैं कि पूरा चिंतन नहीं करते, सहन नहीं करते। इसलिए आजकल हिंदुस्तान में भी यह स्थिति आ गई कि सुबह तो विवाह होता है, सांझ को तलाक की तैयारी हो जाती। और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों युवक जो 2-4 महीने के बाद तलाक की तैयारी में लग जाते हैं। कारण कि सहन करना नहीं जानते। और सहन करना क्यों नहीं जानते कि चिंतन करना नहीं जानते। अगर चिंतन करें तो सहन की शक्ति भी बढ़ सकती है, और चिंतन के अभाव में कुछ नहीं होता। इसलिए मनुष्य के पास 3 बड़ी शक्तियाँ, स्मृति की शक्ति, कल्पना की शक्ति और चिंतन की शक्ति। इन तीनों शक्तियों का उपयोग करें तो आदमी सुख से जी सकता है, और उपयोग न करे तो बड़ा दुख से जीता है। इसलिए आप निष्कर्ष निकाल लें। जो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं स्मृति का अच्छा उपयोग करता हूँ, कल्पना का सदुपयोग करता हूँ और चिंतन सम्यक करता हूँ, इसलिए मैं सुख से जी रहा हूँ और मैं प्रसन्न रहता हूँ। अगर आप भी सुख से जीना चाहें और प्रसन्न रहना चाहें तो इन तीनों का सदुपयोग करें। यही करें, मैं क्यों कहूँ कि न करें, क्यों दुखी बने। सदुपयोग करें तो आपका जीवन आनंदमय, सुखमय और प्रसन्नता से भरा पूरा रहेगा। ओम आर